मेरे सभी स्नेही श्रेष्ठ जनों को मेरा नमस्कार। गौतम बुद्ध कहते हैं, अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति, अंधभक्ति से व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है और जिसका विवेक शून्य हो जाता है वह इंसान मानसिक गुलाम होता है। अज्ञानी नहीं, ज्ञानी बनो। ज्ञानी बनने के लिए हमें ज्ञान की मुख्य धारा के साथ जुड़ना होगा। आज के समय में ध्यान ही ब्रह्मांड की पुकार है। सद्गुरु ओशो कहते हैं, ध्यान धरती की संजीवनी है। ध्यान की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक अन्वेषणों द्वारा सार्वभौमिक, परिष्कृत, परिमार्जित एवं प्रमाणित है। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही सरल एवं प्रभावशाली ध्यान क्रिया की एक विधा का अभ्यास कराएंगे। मनुष्य अपने जिज्ञासु स्वभाव एवं खतरों से जूझने की प्रवृत्ति के कारण नए नए स्थानों का भ्रमण करता है तथा प्रकृति की बाधाओं पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता है। आज का बुद्धिजीवी मानव जो एक ही क्षण में समस्त संसार को संहार करने की शक्ति रखता है, जो गगनचुंबी पर्वत शिखरों को अपने चरण चिन्हों से अंकित कर सकता है, जिसके चरण चिन्ह अन्य ग्रहों पर भी पड़ चुके हैं तथा जिसने जल थल नभ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है, उसी मानव को कभी कभी अज्ञात शक्ति के सामने नतमस्तक होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वह निरुपाय होकर उस अदृश्य शक्ति से सहायता की याचना करता है। उसी अदृश्य शक्ति को कई नामों से पुकारा गया है। संसार के सभी धर्म, सभी संस्कृतियां, सभी धार्मिक ग्रंथ उस असीम, अदृश्य तथा सर्वशक्तिमान के अस्तित्व को स्वीकारते हैं। उस शक्ति को हिंदू ईश्वर कहकर, मुसलमान खुदा कहकर और ईसाई गॉड कहकर पुकारते हैं। नाम चाहे अलग अलग है, परंतु सत्ता एक ही है जिसने इस संसार की रचना की है। इतने सुंदर पुष्प बनाए, इतने रसीले फलों की रचना की तथा समस्त प्रकृति को एक निश्चित गतिशीलता में बांधा। कुछ लोगों की धारणा है कि यदि ईश्वर है तो फिर वो दिखाई क्यों नहीं देता, हम उसका साक्षात्कार क्यों नहीं कर सकते। इस प्रश्न का उत्तर ऋषि मनीषियों ने, तत्ववेत्ताओं ने और दार्शनिकों ने अपने अपने ढंग से दिया है। वैसे भी ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करना अत्यंत कठिन एवं गंभीर विषय है। ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए कहा जाता है कि जैसे तिलों में तेल है, जैसे पत्थर में आग छिपी है, जैसे पुष्प में सुगंध है, बल्कि पुष्प की सुगंध से भी अति सूक्ष्म है, उससे मन की आंखों से ही देखा जा सकता है। योग साधना तथा भक्ति के द्वारा ही साक्षात्कार किया जा सकता है। जरा सोचिए, यदि ईश्वर न हो तो इस जगत को कौन सी शक्ति नियंत्रित करती। प्रकृति की अनेक गुत्थियां, अनेक रहस्य आज भी मनुष्य की समझ से परे हैं। बुद्धिजीवी मनुष्य यह भी नहीं जान पाया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। जैसे दूध में घी होता है पर दिखाई नहीं देता, उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना होता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर को पाने के लिए भी सूक्ष्म साधना करनी पड़ती है। आज के मनुष्य के पास इतना समय नहीं है कि वह ईश्वर को जान पाए या ईश्वर को जानने के लिए साधना कर सके। वह तो अत्यंत सरलता से उसके दर्शन चाहता है, पर यह संभव नहीं है। उस ईश्वर के दर्शन नहीं होते तो उसकी सत्ता पर ही अविश्वास करने लगता है। संसार का ऐसा कोई धर्म नहीं है ऐसी जो इस बात का समर्थन करता है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है।
सद्गुरु ओशो कहते हैं कि अभागा वह व्यक्ति नहीं जो गरीब है, अपाहिज है, बल्कि अभागा वह व्यक्ति है जिसने कभी अपने जीवन में ध्यान को न समझा हो, ध्यान को न किया हो, क्योंकि ध्यान ही जीवन है। तो हम इसी ध्यान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज आपको ध्यान की एक विधा से रूबरू कराते हैं। ये ध्यान की यह विधा मैंने खुद पर आजमाया है। यह बहुत ही प्रभावशाली, मन मस्तिष्क के लिए लाभदायक है। तो आइए हम आपको स्वयं के अनुभव और प्रभाव से परिचित कराते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम स्वयं को पहचान कर अपने मन में उठ रहे तरह तरह के विचारों को शांत करने के लिए अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित करेंगे। अपने शरीर को बिल्कुल आराम की अवस्था में ढीला छोड़ देंगे। योगासन या सुखासन की मुद्रा में शांत भाव से बैठकर अपने सांसों की तरफ ध्यान केंद्रित करेंगे। एक गहरी सांस लेकर उसको अपने अंदर थोड़ी देर स्थिर रखेंगे, फिर धीरे से श्वास को छोड़ देंगे। इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते रहेंगे। यदि संभव हो सके तो श्वास को ग्रहण करने में 4 सेकंड का समय दें। श्वास को रोककर स्थिर रखने में 16 सेकंड और श्वास को छोड़ने की गति 8 सेकंड में होनी चाहिए। इस क्रिया के दौरान हमारी सांसें तेज हो सकती हैं, कम हो सकती हैं, जरूरत के हिसाब से। हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं। यह सौंदर्य है, यह ब्यूटी है हमारी सांसों का। इसको नियंत्रित करने वाला हमारा मस्तिष्क नहीं, बल्कि कोई और बड़ी शक्ति है। अब हमें उसी परम शक्ति से, उस यूनिवर्स पावर से स्वयं को जोड़ना है। इस प्रक्रिया के दौरान हमने एहसास किया कि जब हम इस क्षण में स्थित हो जाते हैं, ये वही क्षण है जहाँ पर ये समस्याएं असंभव हैं, जहाँ पर परम आनंद है, हीलिंग है, शांति ही शांति है। ध्यान के द्वारा जब एकाग्रता थोड़ी और विकसित हुई तो मुझे पता चला कि मैं कितना तनाव में रहती थी। मैं जब तक अपनी समस्याओं को किसी के साथ शेयर नहीं करती थी, क्योंकि मैं बहुत ही संकोची स्वभाव की हूँ। मुझे और अपनी समस्याओं से, अपनी परेशानियों से, अपने शारीरिक और मानसिक तनाव से अकेले ही जूझती रहती थी। लेकिन समस्याओं को समझने के लिए और इनके निवारण के लिए समस्याओं की जड़ तक पहुंचना आवश्यक है। जब तक हम अपनी समस्याओं को समझ नहीं पाते, हम उसका निवारण नहीं कर सकते। ध्यान की गहरी एकाग्रता के द्वारा ही हम समझ पाते हैं कि हमारे अशांत मन एवं शारीरिक तनाव का कारण क्या है। एकाग्रता जब और विकसित हुई तब मैंने यह समझा कि हम स्वयं में कितना असाधारण हैं। हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क उतना साधारण नहीं है जितना हम समझते हैं। इसमें कई सारे ऐसे तत्व हैं, ऐसे विकार हैं जो हमारी मर्जी के खिलाफ हम पर हावी रहते हैं, जैसे गुस्सा, अहंकार, लालच, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, काम भावना। ये सभी हमारे मन मस्तिष्क पर हमारी इच्छा के बिना प्रभावी रहते हैं। इन पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं, बल्कि यही हमें नियंत्रित करते हैं। ये जब चाहे उग्र हो जाएं, मैं बेबस हो जाती हूँ। ये जब चाहे शांत हो जाएं,
मैं फिर अपने काम पे लग सकती हूँ। ये सारी समस्याएं थी जो मुझे ज्ञात हुई मेरी एकाग्रता बढ़ने के बाद। अगले स्टेप में जब मेरी एकाग्रता और विकसित हुई तो मैंने देखा कि मेरा मन, मेरा दिमाग एक रिएक्टिव माइंड है। जैसे आपने किसी छोटे तालाब को देखा होगा, उसे एक कंकड़ फेंको तो लहरें, तरंगे फैलती हैं। अगर आपने पानी निकाल लिया तब भी लहरें उठती हैं। कोई मछली छलांग मारती है तब भी तरंगे उठती हैं, हलचल होती है। उसी प्रकार से हमारा मन भी था। किसी ने कुछ कह दिया, उसकी बात अच्छी लगी तो अच्छी प्रक्रिया आएगी, अगर उसकी बात बुरी लगी तो गुस्सा आएगा, अहंकार आएगा, बदले की भावना आएगी। ये सब क्या है? ये सब रिएक्शन है। यदि कोई भूतकाल में घटित हुई घटना का विचार भी मन में आए तो हमारा माइंड रिएक्ट करता है। किसी ने कमेंट भी किया तो भी हमारे मन में उथल पुथल मचती है। तो ये सब जो हमारा मन, हमारा दिमाग प्रतिक्रिया दे रहा है, इस तरह हम अपने शरीर की, अपने मन की, अपने चेतना की सारी शक्तियों को नष्ट करते जा रहे हैं। और इस कदर नष्ट करते जा रहे हैं कि फिर अपने पास बहुत कम ऊर्जा बचती है, जिसके सहारे हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकें, कुछ बड़ा कर सकें। उस इंसान की कहानी तो आपने सुनी होगी, जिसके रास्ते में जाता है और उसको कुत्ते भौंकते मिलते हैं। उस पर वह पत्थर मारता है और फिर कहीं पहुंच पाता है। यही हमारे वेदों में लिखा है कि एक रिएक्टिव माइंड, विचलित माइंड परेशान है कि हर तरफ बिखरा हुआ है। उसके पास कभी भी इतनी शक्ति नहीं आ सकती कि वह अपने मन को किसी बड़े लक्ष्य पर एकाग्र कर सके, चाहे वह कोई आध्यात्म गुरु हो या कोई दार्शनिक हो। जब तक वह अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं होता, वह सफल नहीं हो सकता। अगर हम ध्यान क्रिया की अपने 5वें अनुभव की चर्चा करते हैं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब हमारी एकाग्रता और गहरी हो जाती है तब हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हमारा दिमाग प्रतिक्रिया कम देने लगता है। हम उन विचारों पर, संवेदनाओं पर या किसी अन्य विचारों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। तो जो हमारे अंदर के भाव थे, क्रोध, मोह, लालच, घृणा, ये आपकी मर्जी के बिना आपको नियंत्रित कर रहे थे, वे धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी शक्तियां कमजोर होने लगती हैं। कहने का मतलब वो हम ही थे जो अपनी प्रतिक्रिया के कारण उन्हें बढ़ावा दे रहे थे। ये प्रमाणित हो चुका है कि ये सारी नकारात्मक शक्तियां प्रतिक्रिया के कारण ही जीवित रहती हैं, सक्रिय रहती हैं। जो स्थिति परिस्थिति हो उसे शांत भाव से देखते रहो, एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे वह किसी पुष्प को देखता है। फिर आपका मन एक छोटे तालाब से एक बड़े सागर के रूप ले लेता है। फिर एक दिन एक विशाल समंदर बन जाएगा जिसमें लहरें तो होंगी पर आनंद की, उत्साह की, शांति की। फिर उसमें चाहे कोई 10 बाल्टी पानी निकाल ले या 1000 बाल्टी पानी डाल दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप जिसमें प्रार्थना करनी है। आजकल लोग इतने ज़्यादा स्वार्थी हो गए हैं कि उन्हें किसी की कोई फिक्र नहीं,
वे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों को क्षति पहुंचाने में जरा सा संकोच नहीं करते। दलाई लामा कहते हैं, तुम ध्यान करो या ना करो, पर दया का होना जरूरी है। तुम्हारे अंदर लोगों के प्रति करुणा भाव का होना जरूरी है। यह यूनिवर्स का नियम है, ब्रह्मांड का नियम है कि जो हम देते हैं वो लौटकर हमारे पास आता है। वो चाहे प्रार्थना हो, चाहे दुआ हो या बद्दुआएं हो, अभिशाप हो, हम जैसा भाव रखते हैं वही भाव हमें वापस मिलता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जिस इंसान के दिल में दया न हो वह इंसान नहीं है। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में, करुणा में लगा दिया। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हम जितने दयामयी, जितने करुणामयी होंगे, उतनी ज़्यादा ब्रह्मांड की कृपा तथा सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त कर पाएंगे। इस ध्यान में यह अभ्यास कराया जाता है कि सबका कल्याण हो। इसमें एक मैत्रीय ध्यान, एक प्रार्थना की जाती है जिसमें आरंभ में ही अभ्यास कराया जाता है, परंतु बाद में जब भाव स्वतः ही आ जाते हैं, क्योंकि आध्यात्म गुरुओं का मानना है कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में अहम का समाप्त होना बहुत जरूरी है। जब तक अहम नहीं मिटेगा तब तक आत्मा को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि हम अपने अंदर आग भरकर दूसरों से मिलेंगे तो हम भी जलेंगे और दुनिया को भी झुलसाएंगे। इसलिए अपने अंदर शक्ति, शीतलता, प्रेम भरकर जिधर भी दृष्टि डालेंगे वैसी ही प्रतिक्रिया स्वयं के साथ होती महसूस होगी। इसलिए इस संपूर्ण ब्रह्मांड को, इस धरती को रहने योग्य बेहतर जगह बनाएं। हमारा उद्देश्य है विज्ञान और आध्यात्म के गहरे ज्ञान को शास्त्रों और महान ग्रंथों से निकालकर बिल्कुल साधारण भाषा में आम लोगों तक घर घर में पहुंचाना, जिससे प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार तथा समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके और सबका कल्याण हो सके। थैंक यू, थैंक यू।